अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी को लाइन पर लिखने के असूल या सतर पर लिखने के असूल। अब इस तरह के तीन तरह के हरूफ हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं स्काई लेटर्स और रूट लेटर्स, इस तरह से हम जो है उर्दू में भी हम इस तरह से हरूफ को अलग अलग जो है इनके बना सकते हैं ग्रुप्स। सबसे पहले है फलकी हरूफ। फलक मतलब आसमान। अब आसमान है फलक का मतलब, तो इसका मतलब है ये जो ऊपर से शुरू होंगे, ऊपर से शुरू होंगे और नीचे तक आएंगे। अलिफ जिस तरह से, तोएं, जोएं और काफ और गाफ। अब ये हैं फलकी हरूफ, ये ऊपर ऊपर रहते हैं सतर से, ये नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये इसका ये है कि ये ऊपर वाली जो है ये इसी तरह से जैसे हम इंग्लिश के ऊपर से नीचे की तरफ 3 लाइनों में जो है अगर हम वर्ड्स लिखें, इसी तरह से अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप ऊपर वाली लाइन से इस तरह से जो है ऊपर से शुरू करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे अगर आपने इंग्लिश की कॉपीज़ पे लिखवाना है। अब इसी तरह से तोएं हैं, इसी तरह से जोएं हैं और काफ है। अब दूसरे हैं, उनको हम कहते हैं फर्शी हरूफ। अब जो फर्शी हरूफ हैं, जिस तरह से ये वाओ और फे नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह से लेटे हुए हैं, बिल्कुल, तो ये 2 लाइनों में आ रहे हैं। तो इसी तरह से फर्शी हरूफ हैं, इसमें आ जाते हैं शरारती हरूफ जो हैं वो आ जाते हैं अलिफ को निकाल के, ठीक है। और इसी तरह से बे की जो फैमिली है पूरी की पूरी, बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। ये फैमिली आ गई और शरारती हरूफ वाली फैमिली आ गई। हम शुरू करेंगे दाल से, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, शे और वाओ आ जाएगा इसमें, और इसमें हे आ जाएगा और फे आ जाएगा इसी तरह से, और बड़ी ये आ जाएगी इसमें, ओके। तो ये आपने नोट किया होगा कि ये बिल्कुल बारीक सी एक छोटी से जो है ना वो लाइन में आ जाते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि अगर हम इंग्लिश की लाइंस में अगर हम कंसीडर करें तो ये इस तरह से है, ठीक है। और ये दरमियान में आ रहे हैं, रे, जे, ये, और इसी तरह से फे, इसी तरह से बे, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आपने इंग्लिश में करवाना है तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। इसी तरह से फर्शी हरूफ के बाद सबसे नीचे वाले जो हैं वो रूट लेटर्स आ जाते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे, फर्शी, फलकी, फर्शी और असली हरूफ। अब असली हरूफ या इंग्लिश में हम रूट लेटर्स जिनको कहा जाता है, असली हरूफ। अब रूट लेटर्स इंग्लिश में जो हैं वो नीचे वाले 3 लाइनों में आ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से होते हैं, और इनको मोटे पेट वाले हरूफ भी कहा जाता है। जिस तरह से जीम की फैमिली, अब जीम आपको पता है आधा नीचे आधा ऊपर, जीम, चे, हे, खे, दाल डाल जाल छोड़ के आगे ये सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, आगे तोए जोएं उसमें आ जाएगा, स्वाद, स्वाद, तोए जोएं, आइन, आइन। अब आइन आएगा इसमें, गैन आ जाएगा, फे ऊपर है, कॉफ ये वाला, लाम, मीम, नून और छोटी ये, और ये इस तरह से जो है वो हम करवा सकते हैं। अब इनको मैं बता दूं कि अगर आपने इन हरूफ को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश की कॉपीज़ पे करवा रहे हैं तो आप इस तरह से करवाएंगे कि ये यहाँ से हरूफ शुरू होंगे,
ठीक है। मेरी थोड़ी लाइन जो है वो, अब ये ऊपर वाली लाइन हम छोड़ देंगे और नीचे वाली जो है ना वो हम लाइन पे जो है वो इस तरह से दूसरी लाइन से हम शुरू करेंगे और यहाँ से तकरीबन इस तरह से ज़्वाद, ये जो हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड हम बेसिक उर्दू की लाइन जो है ना वो हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको इस तरह से लेके जाएंगे। इसी तरह से जैसे सीन है, सीन को ऐसे, इसी तरह से हा को इस तरह से लेके जाएंगे। और बस इसका ये है कि इसको आप ये जो है ऊपर वाली जो लाइन है हमारी सबसे पहली, इसके साथ टच नहीं करेंगे, बाकी जो है वो आप इस तरह से, बाकी ये तकरीबन चारों जो है ना वो लाइंस में आ जाएगा। इस तरह से जो है ना वो आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से आप करवा सकते हैं। तो ये जो है जी इसकी लुक, ठीक है, हरूफ तहज्जी को सतर पर लिखने के असूल। तो ये भी अगर आप बच्चों को सिखा दें हम, तो इस तरह से भी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है बच्चों की। अगर आप इंग्लिश की कॉपीज़ पे करवाना चाहें तो भी वो भी तरीका बता दिया है, और उर्दू पे करवाना चाहें तो भी ये बता दिया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।